अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अब तक की कुछ नई अपडेट्स आई हैं इमिग्रेशन से मुतल्लिक जो इस वक्त अमेरिका में चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं वो लोग ख़ासकर जिनका अभी तक स्टेटस लीगल नहीं हुआ है वो ख़ासे परेशान हैं और उनके लिए ही एक नई अपडेट आई है। बहरहाल इस अपडेट के बाद कुछ आपको लिए रिलीफ भी है और कुछ चीज़ें अब इसमें नई भी हुई हैं। एक तो 2,71,000 लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया है, ये अब ख़बर सामने आ गई है। और ये ख़बर उस वक्त सामने आई है जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना जो है इक़्तिदार संभालना है, 20 जनवरी को उन्होंने ओथ लेना है। तो उसके बाद उन्होंने ऐलानात कर रखे हैं, जिसमें सबसे बड़ा ऐलान ये है कि मास डिपोर्टेशन होगी, जिसमें वो देखते ही देखते मिलियन ऑफ पीपल को अपने मुल्क से निकाल देंगे जो भी वहाँ पर इलीगल मौजूद हैं। लेकिन उससे कबल अब जो नई खबर आई उसने एक नया तहलका मचा दिया है और इसके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, उन्होंने भी तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जो कहे जा रहे थे, जिन्होंने 2021 में एक प्रॉमिस किया था कि वो मुल्क बदरी को रोक देंगे। लेकिन उन्होंने वो तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2,71,000 अफराद को डिपोर्ट कर दिया है। और ये ट्रंप दौर का 2019 का जो रिकॉर्ड था, 2,67,000 जो है लोगों को डिपोर्ट किया गया था एक साल के अंदर, इन तमाम तर रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ गए हैं। जो बाइडन साल 2024 जो इनका 24 फिजिकल ईयर्स चल रहा है उसमें ये सब कुछ हुआ है। अब इसमें बताया जा रहा है कि जो 80% इसमें से जो डिपोर्ट हुए हैं उसमें एशियन कंट्री के लोग भी हैं, जिसमें पाकिस्तान या फिर अफ़गानिस्तान हो गया या फिर भारत, दीगर ममालिक के जो बांग्लादेश या इस तरह के दूसरे जो ममालिक के लोग हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी तादाद है वो अफ्रीकन की है। और अफ्रीकी ममालिक में जहाँ पर पहले अमेरिकन जो है डिपोर्ट करके भेजते थे तो वो आगे से उनको लेते नहीं थे, उन ममालिक में भी इन्होंने लोगों को डिपोर्ट किया है और जहाज़ भरकर वहाँ पर भिजवाए गए हैं। ये एक बहुत बड़े लेवल पर जाके ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। उसमें ये बताया जाता है कि 2021 में जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पूरी डिपोर्टेशन को रोक दिया था और उसकी वजह ये बताई जाती थी, एक तो वो कोरोना आ गया था, कोरोना का बाद से जो सूरत हाल चल रही थी, तमाम तर लोगों को इजाज़त दे दी गई थी कि अब हम इन लोगों को जो है वो डिपोर्ट नहीं करेंगे। 2021 में 59,000 सिर्फ जो लोग हैं वो डिपोर्ट हुए थे और उसके बाद कदरे इस पे लोगों के लिए एक रिलीफ था और वो लोग वहाँ पर रह रहे थे। अब इसमें वही बात, जो इलीगल वहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए ख़तरे की घंटी है। और मैं ये कहता हूँ कि इंसान वो काम करे जो लीगल रास्ता हो और उसी रास्ते पे चलते हुए जब आप बेहतरीन की तरफ जाते हैं तो वो पायदार भी होता है और उसमें आपके लिए कोई परेशानी भी नहीं होती। अब ज़ाहिर है उनका मुल्क है और वो चाहें जो मर्ज़ी करें। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अब ये तो रिकॉर्ड इन्होंने कायम कर दिया है जिससे आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक रास्ता कहते हैं खुल गया है कि उन्होंने एक लॉजिस्टिक जो पूरी एक वो था, कहा जा रहा था जिसमें माली मुश्किलात भी होंगी, उन्होंने करके दिखा दिया है। तो अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है, जो उनके तर्जुमान हैं वो कहते हैं कि हम एक भी दिन ज़ाया किए बग़ैर उन तमाम तर अफराद को यहाँ से निकाल देंगे ताकि वो यहाँ से निकल जाए। अब आपने वीडियो के साथ रहना है, आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब आपने करना क्या है, क्योंकि ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है और उनकी आमद से पहले ही हो चुका है और इसमें आने वाले दिनों में तेज़ी देखने में आएगी। अब ये कैसे हुआ है, ये मैक्सिको के जो बॉर्डर से लोगों को अरेस्ट किया गया, ये उनमें वो लोग ज़्यादातर अक्सरियत है। और इसमें यह भी बताया जाता है कि मैक्सिको के साथ जो सफारती जो है सतह पे जो कोशिशें की गई उसकी वजह से इस पूरे जो है सिनेरियो में बेहतरी आई है। और वो कहते हैं कि जो क्रॉसिंग है वो अब ना होने के बराबर रह चुकी है, बहुत कम हो चुकी है। और जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगी तो उसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी आ जाएगी। 2023 में गैर कानूनी जो सरहद क्रॉसिंग के जो तमाम रिकॉर्ड थे वो 2023 में टूटे थे, क्योंकि जो बाइडन इंतज़ामिया क्लियर थी, वो कहती थी कोई आना चाहता है तो आ जाए, उसके बाद यहाँ पर आके इलीगल काम ना करे तो वो उसको नहीं पूछेंगे। लेकिन अब जुलाई जो है 2020 से भी जो है वो कम हो चुकी है। उस वक्त आपको पता है कोरोना चल रहा था, पूरी दुनिया बंद पड़ी थी। तो अब ये बताया जाता है कि जो मैक्सिको के बॉर्डर क्रॉसिंग है वो भी इंतहाई कम रह चुकी है, वो नहीं है। अब इसमें जो वहाँ पर तारकीन वतन थे या इमिग्रेंट्स थे जो 1990 में भी जो आया हुआ है वो भी परेशान बैठे हैं और उन्होंने जो बाइडन से मुतालबात रखना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा है कि भाई आप जाने से पहले
हमारे लिए कुछ कर जाइए, क्योंकि ट्रम्प जब आएंगे तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें वो कहते हैं कि आप अपने वादों पर अमल दरामद करें वरना फिर हम भूख हड़ताल करेंगे। हम, क्योंकि हमारा पीछे कुछ नहीं है, हम यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं। जो आपने हमें स्टेटस दिया था टेम्प्रेरी प्रोटेक्शन स्टेटस प्रोग्राम के तहत, वो कम से कम उसको रीन्यू कर दिया जाए। जिन लोगों का एक्सपायर हो रहा है उनको आप बहाल कर दें, वरना तो 2025 में जिनका ख़त्म हो रहा है उनको तो वो फौरी तौर पे ट्रम्प जो है वो निकाल देंगे। तो ये एक अब वो धमकी लगा रहे हैं, जिसके बाद आप ये कह सकते हैं कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक जो है चैलेंज होगा कि इन लोगों का क्या करना है, जो तकरीबन वो बताई जाती है कि 8 लाख से ज़ायद ऐसे लोग हैं जिनके पास ये स्टेटस है, और ये सब के सब इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठे होकर अपने मुतालबात को मनवा रहे हैं, ताकि हमारे ख़िलाफ़ कोई बंदा जो है एक्शन ना ले या वहाँ की हुकूमत जो है इकदाम ना करे। उस पर अब ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ हैं उसके लिए ये उनके लिए एक चैलेंज भी होगा। अपने इक़्तिदार में आने से पहले ही इस किस्म के वहाँ पे मसाइल चल रहे हैं, ताकि लोग जो हैं वो बचना चाह रहे हैं कि उनको रोका जाए। अब इसमें जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें आपको मैं बता देता हूँ कि अब आपने करना क्या है। देखिए, 2-3 चीज़ें करनी कि पहला तो आपने कोई लीगल जो है काम करना है, इल्लीगल आप कोई काम ना करें। अब क्योंकि आप कर चुके हैं तो नंबर 1 पे आपने फ़ौरी तौर पे आपने वहाँ पर आपकी यहाँ पर जो भी अमेरिका में लीगल कोई फ़र्म है इस हवाले से जो इस पूरे मामलात को डील करती है, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए और अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उनको क्लियर करें। नंबर 2 पे आपने जो आपके कोई इश्यूज़ चल रहे हैं डॉक्यूमेंट में, कोई आपने स्टेटस अपडेट करना है, कोई अपना एड्रेस अपडेट करना है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि जो अभी आपने अपडेट नहीं की अपने डॉक्यूमेंट में, उनको करवा लीजिए, आप फौरी तौर पे अपडेट कर लीजिए। नंबर 3 पे जो आपके केसेस कोई चल रहे हैं या फिर आपका कोई रिन्यूअल होना है, कुछ भी ऐसा होना है तो वो आपने 20 जनवरी से पहले करना है। और नंबर 4 जो स्टूडेंट्स हैं उनसे यूनिवर्सिटीज़ भी कह रही हैं कि भाई आप 20 जनवरी से पहले वापस आ जाएं, क्योंकि जब ट्रम्प पहले बार सदर बने थे तो उन्होंने एक ऑर्डर जारी कर दिया था पहले ही दिन, और उन्होंने कहा था कि जी बैन कर दिया था, और मेजोरिटी जो मुस्लिम कंट्री के लोग थे वो उनके जो है दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी थी। बाद में आल्दो कि वो वापस लेना पड़ी, तो वो कहते हैं कि इसलिए आप 20 जनवरी से पहले या तो वापस आ जाएं, और अगर आप अमेरिका से बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो उसको मनसूख कर दें। ये वो चीज़ें हैं जो आपके लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात का बायस बन सकती हैं। तो नाज़रीन, ये थी कुछ अपडेट आपके सामने मैंने रख दी, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीलॉग पसंद आया होगा। और अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जब भी आप कोई कमेंट करते हैं तो काइंडली अपने शहर अपने नाम के साथ किया कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद 24 फिजिकल ईयर्स चल रहा है, उसमें ये सब कुछ हुआ है। अब इसमें बताया जा रहा है कि जो 80% इसमें से जो